Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि आप सबको पता है कि हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में टर्म राइज को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो फ्रैक्चर पे रहेगा। फ्रैक्चर क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, सिम्टम्स क्या हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं। जैसा आप सबको पता है कि हमने 11th में भी ये टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 में सेम टॉपिक आपका क्लास 12th में भी है। अगर हम फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर एक तरह की बोन इंजरी होती है। आपको 11th में क्वेश्चन इस तरह से भी आता था, व्हाट डू यू मीन बाय बोन इंजरी, एक्सप्लेन इट्स ट्रीटमेंट स्टेप्स। तो एग्जामिनर किसी भी वे में आपको क्वेश्चन पुट कर सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बोन इंजरी और मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर। सो अगर हम फ्रैक्चर की बात करें, आप सबको पता है फ्रैक्चर क्या होता है कि जब हमारी बोन में कोई क्रैक आता है या फिर बोन एक से ज़्यादा प्लेस से क्या होती है, ब्रेक होती है, दैट इज़ नोन एज योर फ्रैक्चर। इट मीन्स द क्रैकेज और ब्रेकेज ऑफ बोन। जब हमारी बोन एक या एक से ज़्यादा बार टूटती है, एक ही बोन आपकी ज़्यादा बार टूट रही है, उसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, बोन में क्रैकिंग आई है या फिर बोन क्या हुई है, ब्रेक हुई है, तो वो क्या होगा बेटा हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज फॉलो। जैसा कि हमें पता है कि फ्रैक्चर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट वन फ्रैक्चर है दैट इज़ सिंपल फ्रैक्चर। अगर हम सिंपल फ्रैक्चर की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं सिंपल फ्रैक्चर क्या होगा, जिसमें हमारी बोन ब्रेक हो रही है या फिर बोन क्रैक हो रही है बट उसमें बाउंड नहीं बनता है। A simple fracture is that fracture in which bone are cracked or broken without bond. Sometimes hairline fracture is there. इन्होंने बोला है कि सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें बोन क्या हो रही है, क्रैक हो रही है या फिर बोन ब्रेक हो रही है बट विदाउट बाउंड, उसमें कोई भी बाउंड नहीं पड़ता है। या फिर हम सिंपल वर्डिंग में ऐसे बोलते हैं कि जब हमारी हेयर लाइन फ्रैक्चर की तरह, जितना हमारा हेयर होता है इतनी लाइन पड़ती है जब हमारी बोन के अंदर, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ सिंपल फ्रैक्चर। नाउ सेकेंड वन इज कंपाउंड फ्रैक्चर। अगर हम कंपाउंड फ्रैक्चर की बात करें, अ कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर इन विच बोन आर क्रैक्ड और ब्रोकन विद बाउंड एंड रिजल्टिंग विद ब्लीडिंग। कंपाउंड फ्रैक्चर में हमारी जब बोन ब्रेक होती है या बोन में क्रैक पड़ता है तो उसमें क्या बनते हैं, बोन्स बनते हैं, और उसका जो रिजल्ट है उसमें क्या हो रही है, इंटरनली क्या होती है, हमारी ब्लीडिंग होती है, ब्लड का फ्लो होता है। नाउ थर्ड वन फ्रैक्चर इज मल्टीपल फ्रैक्चर्स। बाय द हेडिंग ही हमें डिफाइन हो रही है कि ये ऐसा फ्रैक्चर होगा जिसमें हमारी बोन क्या हो रही, एक या एक से ज़्यादा जगह से क्या हो रही होगी, ब्रेक हो रही होगी। द बोन इज़ ब्रेकन एट मोर देन वन प्लेस। इन्होंने बोला है कि मल्टीपल फ्रैक्चर के अंदर हमारी जो बोन होती है एक से ज़्यादा जगह से क्या होती है, ब्रेक होती है। नाउ फोर्थ वन इज़ योर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की बात करें बेटा, तो हमें पता है कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी का डेलिकेट पार्ट वर्क कर रहा होगा। when the broken bone injures the delicate part of the body, it is said to be complicated fracture. इन्होंने बोला है जब हमारी बॉडी का डेलिकेट पार्ट, जो बड़ा नाजुक पार्ट होता है, जब उस जगह पे क्या होती है, इंजरी होती है या उस बोन के अंदर इंजरी होती है, ऐसे फ्रैक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। एग्जाम्पल, इंट्रूशन ऑफ रिब्स इनटू द लंग्स। इन्होंने बोला है कि अगर हम देखें हमारी रिब्स, जो हमारे लंग्स के अंदर रिब्स होती हैं, अगर उसमें कहीं क्रैक आ रहा है या फिर उसमें ब्रेकेज हो रही है तो वो क्या है, हमारी बॉडी का डेलिकेट पार्ट है। अगर इस तरह के किसी पार्ट में इंजरी होती है तो हम क्या डिफाइन करते हैं, ये कौन सा फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नाउ फिफ्थ वन इज डिप्रेस फ्रैक्चर। तो डिप्रेस वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमें यहाँ हम ये अज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जब किसी भी बॉडी का पार्ट क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, इस तरह का जब हमारी बोन में ब्रेकेज आती है तो वो क्या डिफाइन होती है, हमारी डिप्रेस फ्रैक्चर। द साइड बोन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ स्कल इज डिप्रेस्ड इनटू इट ऑन बीइंग ब्रोकन। इन्होंने बोला है जब हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है स्कल का, उसकी जब साइड बोन क्या होती है, डिप्रेस होती है, जब उस बोन के अंदर ब्रेकेज आती है, ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या डिफाइन करते हैं, डिप्रेस फ्रैक्चर।
सिक्स्थ वन इज़ योर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अगर हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात करें तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको, इन दिस फ्रैक्चर बोन डज नॉट ब्रेक। इस फ्रैक्चर में हमारी बोन ब्रेक नहीं होती है, जो हमारी बोन होगी वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी या फिर उसमें टर्न आ जाएगा। बोन आप ये बोल सकते हो ब्रेकिंग नहीं होगी, क्रैकिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा उसमें बेंड पड़ जाएगा या फिर बोन क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रैक्चर इज कम्यूटेड फ्रैक्चर। अगर हम कम्यूटेड फ्रैक्चर को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं जब हमारी बोन क्या हो रही है, ज़्यादा पार्ट से ब्रेक होती है। बोन इज क्रैक्ड इनटू मैनी पार्ट्स। जब हमारी बोन ज़्यादा पार्ट से क्या हो रही है, क्रैक हो रही है। इन दिस फ्रैक्चर इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैंड्स इनटू अ वर्किंग फोल्डर कटर। इन्होंने बोला है कि जब हम देखते हैं कि अगर हमारी आर्म में क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो हमारी आर्म क्या हो रही है, उसकी जो बोन है वो ज़्यादा पार्ट से क्या हो रही है, क्रैक हो रही है। बट उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, हमारी पूरी हैंड पे, शोल्डर पे। हम इस तरह के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ये कौन सा फ्रैक्चर है, कम्यूटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इन दिस फ्रैक्चर द एज ऑफ द ब्रोकन बोन इम्पैक्ट इनटू द अनदर वन एंड सेट देयर। इस फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारी एज होता है ब्रोकन बोन का, जिस पार्ट में क्या होती है, इंजरी होती है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, अनदर पार्ट पे। ऐसी फ्रैक्चर को हम क्या डिफाइन करते हैं, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ये थे बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बोन के अंदर क्या हुई है, फ्रैक्चर हुआ है। फर्स्ट वन सिम्टम है स्वेलिंग एंड पेन अकर इन द अफेक्टेड पार्ट। या तो आपकी अफेक्टेड पार्ट पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, या फिर आपको पता है स्वेयर पेन होना स्टार्ट हो जाती है जिस पार्ट में क्या हुई होती है, क्रैकिंग आई है या फिर ब्रेक हुई है जो बोन। नेक्स्ट चेंज इन द शेप ऑफ द बोन। जैसे हमें पता है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो आपकी बोन है वो बेंड हो जाती है या फिर टर्न हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक सिम्टम आता है हमारे सामने, हमारी जो शेप है बोन की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नाउ थर्ड वन इज ब्रूज इन बिटवीन द ब्रोकन पार्ट। तो आप देखते हो जिस बोन में क्या हुई होती है, ब्रेकेज आई होती है, उसमें दरेड़ें पड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो ज़्यादा लेयर्स में टूटना स्टार्ट हो जाती है बोन। नेक्स्ट वन इज पास इन द मूवमेंट ऑफ द पार्ट। हमारी बॉडी का वो जो पार्ट जिसमें फ्रैक्चर हुआ है वो उसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एंड लास्ट वन इज़ योर क्रैकिंग साउंड इन द बोन। जब हमारी हड्डी टूटती है या फिर उसमें क्रैक आता है तो उससे क्या होती है, आवाज़ निकलती है। वो किस तरह की आवाज़ होती है, क्रैकिंग साउंड। तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या हुआ है, फ्रैक्चर। नाउ इट्स ट्रीटमेंट स्टेप्स। अगर हम ट्रीटमेंट स्टेप्स की बात करें बेटा, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टेप हमें क्या डिफाइन करता है, कंप्लीट रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट। जिस पार्ट में हमें क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उसको क्या करो, टोटली रेस्ट में लाओ। सेकेंड, डोंट सेट द ब्रोकन बोन, ओनली अ डॉक्टर कैन ट्रीट इट। हमें क्या नहीं करना चाहिए, खुद से ब्रोकन बोन को सेट नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर से ट्रीट करवाना चाहिए और डॉक्टर से ही अपनी बोन को सेट करवाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इफ ब्लीडिंग इज गोइंग ऑन इन द अफेक्टेड पार्ट देन वोंड शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट। इन्होंने बोला है कि अगर उस अफेक्टेड पार्ट में जहाँ की बोन आपकी क्रैक हुई है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करो, उसको बाउंड करो, उसको पूरी अच्छी तरह से बांधो, सो दैट कि वहाँ पर इंटरनली ब्लीडिंग नहीं हो या फिर आपकी एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो। नेक्स्ट वन इज द ब्रोकन पार्ट शुड बी स्पोटेड सून। जो आपका ब्रोकन पार्ट है, आपके अगर आप ये फुट की बोन क्रैक हुई है तो आप सबसे पहले क्या करो, अपने फुट को टोटली स्पोर्ट में लाओ, सो दैट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बोन शुड बी स्टेप अप। हम क्यों स्पोर्ट में लाते हैं, क्योंकि जो हमारी बोन की इम्प्रूवमेंट है वो क्या हो, जल्दी से जल्दी होना स्टार्ट हो जाए। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज बोन ऑफ द इंजर्ड पर्सन शुड बी केप्ट बॉर्न। इन्होंने बोला है जो बोन होती है, जिस पर्सन की बॉडी में इंजरी हुई है या फ्रैक्चर हुआ है, उस पार्टिकुलर बोन को हम क्या करें, या उस पार्टिकुलर बॉडी के पार्ट को हम क्या करें, गर्म रखें, सो दैट कि वहाँ पर जितनी आप ये बोल सकते हो जितना वो पार्ट वार्म होगा इतनी जल्दी हमारा क्या होगा, ट्रीटमेंट अप्लाई होगा, इतनी जल्दी हमारी रिकवरी हो गई।
इसलिए हम ये बोलते हैं जब भी हमारी बोन में क्या होती है, क्रैकिंग आती है, तो हमें उसको रेस्ट प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और सबसे पहले उसको बाउंड करना है सो दैट कि इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो। एंड लास्ट वन इज़ उस अफेक्टेड पार्ट को हमने क्या करना होता है, वार्म करना होता है। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ट्रीटमेंट स्टेप्स एज वेल एज सिम्टम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।